क्वेश्चन नंबर 34। प्रांतों में कांग्रेस के 28 महीने के शासन वर्ष 1937 से 39 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कांग्रेस ने जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया। 2. काश्तकारी अधिनियम के पारित होने से आगरा और अवध में वैधानिक काश्तकारों को वंशानुगत अधिकार प्राप्त हो गए। 3. कांग्रेस के शासन के दौरान एक समाजवादी नेता यूसुफ मेहर अली पर उत्तेजक भाषण देने के लिए मद्रास सरकार द्वारा मुकदमा चलाया गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी केवल 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 35। 1870 के दशक से लेकर 1880 के दशक तक पूर्वी बंगाल का पावना जिला कृषक अशांति का केंद्र था। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन स्टेटमेंट एक है 1859 के अधिनियम एक्ट के तहत काश्तकारों को जमीन पर कब्जे के अधिकार प्राप्त करने से रोकने हेतु जमींदारों द्वारा किए गए प्रयास इस अशांति के मुख्य कारणों में से एक था। 2. इस संघर्ष के मुख्य रूपों में से एक कानूनी प्रतिरोध था। 3. इस अशांति का उद्देश्य जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करना था। 4. सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाल में काश्तकारों के अधिकारों के लिए अभियान चलाया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही हैं? ऑप्शन ए केवल 2 और 3, ऑप्शन बी केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन डी केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन डी केवल 1 और 4। इसका आंसर ऑप्शन सी केवल 1, 2 और 4, यानी कि तीसरा छोड़कर अगर हम एलिमिनेट कर देंगे तो 1, 2, 4 हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI यानी फिक्की के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसकी बात कर रहा है? फिक्की की। 1. इसका गठन वर्ष 1927 में केवल बॉम्बे क्षेत्र के प्रतिनिधित्व के साथ किया गया था। 2. GD बिड़ला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास इसके गठन में सहयोगी थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? सही की बात कर ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। इसका आंसर आ जाएगा केवल 2। जैसे कि आपको पता है ये 1917 में तो शुरू हुआ था, लेकिन ये केवल यहाँ आ गया, तो इसको ध्यान से देखना है। केवल बॉम्बे नहीं, ये भारत के सभी हिस्सों के लिए था। क्वेश्चन नंबर 37। इंडियन नेशनल आर्मी INA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1। INA के विचार की कल्पना सर्वप्रथम मोहन सिंह द्वारा की गई थी। 2. इसके 2 मुख्यालय, एक रंगून में और दूसरा सिंगापुर में थे। नंबर 3। इम्फाल अभियान में जापानी सेना के साथ INA की एक बटालियन भी शामिल हुई थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3। इसका आंसर ऑप्शन डी 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं। INA इंडियन नेशनल आर्मी, इसे ही आज़ाद हिंद फौज कहा जाता है। क्वेश्चन 38। स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में बॉम्बे प्लान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे वर्ष 1937-39 की अवधि में 28 महीनों के कांग्रेस शासन के दौरान तैयार किया गया था। 2. इस योजना के हस्ताक्षरकर्ताओं में JRD टाटा और जॉन मथाई शामिल थे। 3. इस योजना ने आंशिक राष्ट्रीयकरण के पक्ष का समर्थन किया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 1 और 2,
ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इसका आंसर सी है, एक केवल 2 और 3, क्योंकि ये 1937 और 39 की अवधि में नहीं बल्कि 1944 और 45 में हुआ था, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। क्वेश्चन नंबर 39, स्वामी दयानंद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी उनकी प्रचलित मान्यताएं हैं? एक, कर्म और आत्मा के देहांतरण की धारणा का समर्थन। 2, युवा पीढ़ी के विकास के लिए पश्चिमी विज्ञान का अध्ययन। 3, वैदिक ज्ञान की अभ्रांतता। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3। इसका आंसर डी, तीनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 40, खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।